नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में यूनो मिंडा इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी अपने परफॉर्मेंस में किस तरह का ग्रोथ कर रही है और कंपनी के फंडामेंटल कैसे। इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी में हमें एक अच्छे रिटर्न मिलेंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम यूनो मिंडा कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी इंटरनेशनली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1958 से हुई थी और तब से कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सप्लाई चेन पर सिग्निफिकेंट काम कर रही है। साथ ही में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें भी कंफर्ट लेवल पर कंपनी काम कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्पेन, मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया और जर्मनी इन लोकेशन पर है। और वही अगर हम कंपनी के पास जो डिज़ाइन सेंटर है उसके बारे में देखेंगे तो ये ताइवान, जापान, स्पेन इन लोकेशन पर है। और उसके साथ ही में कंपनी जो सेल्स करती है उसके ऑफिस कंपनी के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशियन कंट्रीज़ है, इन सब में हमें देखने को मिले। और वही कंपनी के पास 20,000 से भी ज़्यादा की क्वालिटी वर्क फोर्स है, जिसकी वजह से कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली सक्सेसफुली अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। और साथ ही में न्यू टेक्नोलॉजी पर कंटिन्यूस यहाँ पर फोकस देने के लिए और साथ ही में बिजनेस में वेरियस कंपटीशन होता है, उनसे कॉम्पिटेट करने के लिए हमें कंपनी के पास 15 इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर ग्लोबली देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में यूनो मिंडा इस कंपनी के जो क्लाइंट बेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास मेजर इंटरनेशनली और डोमेस्टिक क्लाइंट्स है, जिसमें सबसे पहले हम इंटरनेशनली क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी के पास सबसे पहले BMW, उसके साथ ही में फोर्ड मोटर्स, होंडा, KTM, कावासाकी, साथ ही में निसान, पिएजियो, टोयोटा, वोल्क्सवैगन और यमा, इन जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स है वो कंपनी के पास हमें देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम डोमेस्टिक क्लाइंट बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इंडिया में कंपनी के पास अशोक लेलैंड, बजाज, स्कॉट्स, हीरो, JCB, साथ ही में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल इनफील्ड, टाटा मोटर्स और TVS, इन जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिले। तो इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों क्लाइंट बेस अगर हम यूनो मिंडा इस कंपनी के देखेंगे तो बहुत ही बड़े क्लाइंट बेस कंपनी के पास अभी मौजूद है। और इसी क्लाइंट बेस के दम पर कंपनी पिछले 60 सालों में कंटिन्यूस यहाँ पर अपने बिजनेस में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। तो यूनो मिंडा इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही बड़ा और शानदार देखने को मिला है। और इसके साथ ही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर कंटिन्यूस मिलती रहेगी। इसके बाद कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी 954 करोड़ का सेल्स करते हुए देखने को मिली थी। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर 1100, इसके बाद 1300, 1700, 2200, 2500, इसके बाद अगले साल बढ़कर 3300, इसके बाद 4400, इसके बाद 5900, इसके अगले साल 6200, इसके बाद मार्च 21 में बढ़कर 6300 और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर 8300 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स 10,000 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में मार्च 11 में कंपनी का जो सेल्स सिर्फ 9,054 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूस हर साल अपने सेल्स में ग्रोथ की और ये सेल्स कंपनी का अब तक मार्च 22 में 8,000 करोड़ के ऊपर गया है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 10,000 के ऊपर गया है। तो ऐसे में 10 टाइम्स कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 11 से लेकर अब तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी ने जिस तरह का सेल्स किया है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कंटिन्यूस ज़्यादा हुआ है। और इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 11 से लेकर अभी मार्च 22 तक सभी साल में कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1-2 साल कम ज़्यादा जरूर हुआ, लेकिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो मार्च 11 में सिर्फ 84 करोड़ का था।
इसके बाद कंटिन्यूस कंपनी ने इसमें ग्रोथ की और अभी मार्च 22 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 885 करोड़ का हुआ है और साथ ही में कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 84 करोड़ का था वो बढ़कर अभी मार्च 22 में 800 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में 10 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक इन सालों में हुई है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी की है। वही इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे और पिछले अगर हम 6-7 साल से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 11% से लेकर 12% के आसपास ही देखने को मिला है। तो पिछले 7 सालों में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी स्टेबल करके रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 11 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 36 करोड़ का था। इसके बाद 1-2 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल ज़रूर आया, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने हर साल अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर शानदार ग्रोथ की है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 में 413 करोड़ तक गया है और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट 600 के ऊपर गया है। तो ऐसे में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ की है और मार्च 11 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सिर्फ 36 करोड़ का था, इसमें कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रोथ की और ये 600 के ऊपर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में गया है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी की है और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये मार्च 11 में सिर्फ 0.88 था, जिसके बाद ये भी थोड़ा सा 1-2 साल कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्च 22 तक अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ की है और ये मार्च 22 में 6.23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9.73 देखने को मिला है। तो कंपनी ने ईपीएस में भी एक शानदार और स्टेबल ग्रोथ पिछले कुछ सालों में की है और साथ ही में अगर हम डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक 10 टाइम्स यहाँ पर बढ़ी है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10 टाइम्स मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक यहाँ पर गेन हुआ है। साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ये भी हमें स्टेबल देखने को मिले। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रोथ कर रही है और साथ ही में कंपनी के ईपीएस इनमें भी कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है और साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कंटिन्यूस एक अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो यूनो मिंडा इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। वही कंपनी का रिजर्व अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 3600 करोड़ का रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ के बोरिंग्स है और पिछले 3-4 साल में कंपनी अपना जो बोरिंग्स है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पर कम कर रही है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वही कंपनी के जो रिजर्व है वो भी कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की कंटिन्यूस हमें प्लस में देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी की ये कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस मेकिंग है। तो इस सेगमेंट में कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और ये प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में ये माइनस में थे, लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो लॉस मेकिंग है वो यहाँ पर इम्प्रूव करके उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और तभी हमें कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर जो मार्च 21 और मार्च 22 में माइनस में गए वो प्लस में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है वो अभी हमें अनस्टेबल और लॉस मेकिंग पिछले कुछ सालों में मैक्सिमम टाइम देखने को मिले, तो ये कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 100 के नीचे है, जो कि कंपनी का डेप्टर डेज यहाँ पर कम होना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और ये हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और साथ ही में इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी कंटिन्यूस हमें 100 के नीचे यहाँ पर देखने को मिले, जो कि ये भी पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज ये इसके जो नंबर्स है वो कम होना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक हेल्दी
साइन होता है और यही हमें इस कंपनी के बारे में यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 70% की हिस्सेदारी है, जो कि जून 22 में ये 67.41% की थी। तो कंपनी के प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिले। वही एफआईएस के बारे में देखेंगे तो सितंबर 22 में इनकी हिस्सेदारी 9.07 है, जो कि जून 22 में 9.06 थी। तो इन्होंने भी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर पिछले क्वार्टर्स के कंपेरेटिवली इस क्वार्टर में बढ़ाई है। डीएस के बारे में देखेंगे तो सितंबर 22 में इनके पास 13.90% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 20 में इनके पास 9% की हिस्सेदारी थी। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो डीआईएस इस कंपनी में कंटिन्यूस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले। और साथ ही में पब्लिक के पास देखेंगे तो 6.88% की हिस्सेदारी है। तो सिर्फ पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में यहाँ पर कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली। उसको छोड़कर देखेंगे तो प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस हमें हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही शानदार है, जिसमें इंटरनेशनली और डोमेस्टिक देखेंगे तो कंपनी के पास सभी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्लाइंट बेस में देखने को मिली है। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में शानदार ग्रोथ कर रही है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए सबसे हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिला है। और इसी वजह से प्रोमोटर से लेकर एफआईएस और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का लेटेस्ट Q2 का जो रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर Q1 के कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली भी देखेंगे तो इसमें 700 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो इस Q2 में कंपनी का यहाँ पर Q1 के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ की है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने वही Q1 के कंपेरेटिवली कंपनी ने 32 करोड़ की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस अपने नेट प्रॉफिट में की है। और उसके साथ ही में अगर हम ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो पिछले साल के Q2 में नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का था वो अभी बढ़कर 182 करोड़ का इस Q2 में हुआ है। और उसमें कंपनी ने 69 करोड़ की ग्रोथ है वो ईयर और ईयर बेसिस यहाँ पर की है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार इस Q2 में बढ़ा है। और वही कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो ये 1.66 से बढ़कर ईयर और ईयर बेस में 2.97 इस Q2 में हुआ है। और क्वार्टरली बेसिस ये 2.43 से बढ़कर 2.97 इस Q2 में हुआ है। तो Q2 का अभी कंपनी का जो रिजल्ट देखने को मिला है उसमें भी कंपनी ने सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इन सब में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही शानदार ग्रोथ की है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस है वो यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले। तो यूनो मिंडा इस कंपनी के बारे में अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी के पास इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों बेसिस पर देखेंगे तो टॉप ऑटो सेक्टर की कंपनी इनके क्लाइंट बेस है। साथ ही में अगर हम कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में जैसे कि कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस सभी में कंपनी बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रही है। वही कंपनी की बैलेंस शीट भी स्टेबल है, जिसमें कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है और कंपनी के बोरोइंग्स कंटिन्यूस यहाँ पर कम हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें अच्छी देखने को मिली है। वही कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है इसके नंबर से वो भी कम देखने को मिले, जो कि एक अच्छा साइन है। और प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस की हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ रही है। और साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ रही है और कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही शानदार है। उसी वजह से कंपनी के आने वाले दिनों में भी ग्रोथ है वो हमें शानदार देखने को मिल सकती है। और इन सब रीज़न की वजह से अगर हम यूनो मिंडा इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले कुछ साल में हमें कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और इसी वजह से हमें इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूस फोकस देना पड़ेगा, जिस तरह कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूस अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर रही है। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें जिस तरह कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर रही है उसकी वजह से आप इस कंपनी में एक अच्छी रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।